Tehsildar, Tehsildar does not, either she does not understand the orders of the court or she do not have any respect for the court. क्या हुआ है इसमें? This is a dispute with regard to management of the हनुमान जी मंदिर मोहास. मंदिर में लगातार चोरी हो रही है. हमने फोटोग्राफ लगाए हैं जिसमें कि वो पैसा, मंदिर का पैसा जो उसमें जाना चाहिए दान बॉक्स में, वो पैसा जो है एक पंडा है वहां पर, वो अपनी थाली में जमा करवाते हैं. ये फोटोग्राफ लगे हैं. उनको देखने के बाद कोर्ट ने तहसीलदार को बुलवाया था, उनको इम्प्लीट कराया पार्टी, एंड शी वाज समन्ड, और इनको कहा आप रिप्लाई फाइल करिए. अब आप ये देखिए सर, वो ऑर्डर को कितने दिन हो गए तहसीलदार को रिप्लाई फाइल करने का ऑर्डर दिए हुए, और आज भी आए हैं. तो ये तहसीलदार आज प्रेजेंट हो गई हैं, बट दे हैव नॉट फाइल्ड एनी रिप्लाई. ऑर्डर शीट देख लें सर जी, वो अदर दे कैन आस्क फॉर द टाइम. काइंडली हैव अ लुक ऑन द लास्ट. एक्चुअली तहसीलदार डज नॉट, either she does not understand the orders of the court or she do not have any respect for the court. My lords, may please have a look on the last order. My lord, इसमें हुआ ये कि वो उसके बाद में आए, रिप्लाई भी बना, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं फाइल हुआ ये नहीं मालूम था. वो सब कुछ करके एफिडेविट वगैरह करके चले गए थे. अब वो फाइल नहीं हो पाया. जो एडवोकेट साहब थे वो गवर्नमेंट एडवोकेट अब रहे नहीं है, तो आज ही उन्होंने मेरे को एंगेज किया है. मैं आज वकालतनामा फाइल कर रहा हूँ. 2 वीक्स में वो रिप्लाई फाइल कर दूंगा. जो कंप्लाइंस है वो भी रिपोर्ट में आपके. इसमें क्लियर कट डायरेक्शन था सर हाई कोर्ट का, वो इसी प्रत्याशा में रहे कि हम तो फाइल कर चुके हैं, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन हो चुका है, लेकिन वो नहीं हो पाया. रिप्लाई इज नॉट मैंडेटरी. द क्वेश्चन इज वेदर द ऑर्डर हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट. वो हो गया, वो हो गया कंप्लाइंस. सर आप देखिए, मैं आपको ऑर्डर का कंप्लाइंस तो है क्या कोर्ट में, है क्या रामनाथ है क्या कोर्ट में? नहीं, हमारी पार्टी है सर, उसमें से एक आदमी है, रामनाथ नहीं है, बट वो ट्रस्ट का मेंबर. सर क्या हुआ है इसमें? दिस इज अ डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ द हनुमान जी मंदिर मोहास. उसमें सर पार्टीज में डिस्प्यूट हुआ, लिटिगेशन केम बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट. देयर वाज अ डायरेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रस्ट. ट्रस्ट बन गया सर, उसको चैलेंज किया गया फिर रिट पिटीशन में. कुछ टाइम तक स्टे रहा, उसके बाद पिटीशन डिस्पोज ऑफ होगी ये कहते हुए कि रेमेडी इज अवेलेबल बिफोर द सिविल कोर्ट, यू गो एंड फाइल अ सिविल सूट. कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप सिविल सूट फाइल करिए, और सिविल सूट फाइल करने के बाद आप 3912 का एप्लीकेशन लगाइए वहां पर. अगर आपको इंटरिम ऑर्डर मिल जाता है देन दिस ट्रस्ट ऑर्डर विल रिमेन स्टेट. कोर्ट ने उसमें ऑर्डर कर दिया. इन्होंने 39 सिविल सूट फाइल किया, 3912 वहां रिजेक्ट हो गया. दे केम इन अपील बिफोर दिस कोर्ट, दैट अपील वाज रिजेक्टेड. देयर आफ्टर दे वेंट इन सुप्रीम कोर्ट, दैट वाज डिसमिस्ड. तो कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप 3912 में इंजंक्शन नहीं मिलेगा देन दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेंपल विल बी हैंडेड ओवर टू द ट्रस्ट. कलेक्टर को डायरेक्शन दिया था. वो ट्रस्ट का सर ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गया था पहले. इन्होंने आज तक पूरा मैनेजमेंट टेंपल का ट्रस्ट को नहीं दिया है, पहली बात. दूसरी बात, मंदिर में लगातार चोरी हो रही है. हमने फोटोग्राफ लगाए हैं जिसमें कि वो पैसा, मंदिर का पैसा जो उसमें जाना चाहिए दान बॉक्स में, वो पैसा जो है एक पंडा है वहां पर, वो अपनी थाली में जमा करवाते हैं. ये फोटोग्राफ लगे हैं सर. उनको देखने के बाद कोर्ट ने तहसीलदार को बुलवाया था, उनको इम्प्लीट कराया पार्टी, एंड शी वाज समन्ड, और इनको कहा आप रिप्लाई फाइल करिए. अब आप ये देखिए सर, वो ऑर्डर को कितने दिन हो गए तहसीलदार को रिप्लाई फाइल करने का ऑर्डर दिए हुए. दिस ऑर्डर वाज पास. मालूम में प्लीज सी, और आज भी आए हैं. तो ये तहसीलदार आज प्रेजेंट हो गई हैं, बट दे हैव नॉट फाइल्ड एनी रिप्लाई. इसी के लिए तो मैं समय मांग रहा हूँ. 1 सप्ताह में मैं वो रिप्लाई. सर 11/9/23 को वो ऑर्डर का कंप्लाइंस हो गया और वो ट्रस्ट को सौंप दिया गया. और सर ऑर्डर ये था, तो पता कर लो है ना, तो 11/9/23 को हो गया, ट्रस्ट को सौंप दिया गया. सर यहाँ पे ट्रस्ट का मेंबर है सर. आपको कब्जा दे दिया है क्या मैनेजमेंट का? सर मैनेजमेंट का कब्जा भी. अरे आप बताओ, आपको मिल गया कब्जा? मिल गया. ट्रस्ट का जो कन्वीनियंस होता है जिसमें सर सब डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं कि क्या क्या चीज लिया गया है, सर वो हमें नहीं मिला सर अभी तक. कोई चार्ज दिया ही नहीं इन्होंने. अभी वहाँ करता धरता कौन है? आप ही लोग संचालित कर रहे हो. नहीं कर रहे. सर ये क्या आपस में डिस्प्यूट है? अब हमको तो जो अब इनको नहीं मिला इसलिए नहीं हुआ कंप्लाइंस, ऐसा नहीं है. कंप्लाइंस इनको नहीं मिला इसलिए कंप्लाइंस नहीं हुआ, ये नहीं कहा जा सकता. चार्ज सर वही चला रहे हैं सर. सर उनका वीडियो किसके पास चाहिए? सर लालजी महाराज जन कल्याण समिति के बात. Those who have been defeated in the court up to Supreme Court, they are having the charge of the temple. ये हमारे पास तो सर समस्या ये है कि जो ट्रस्ट था हमको उसको देना. लालजी पंडा की ओर से कोई है क्या? नहीं है जी सर. उनको पार्टी नहीं बनाया सर. वो एक कंटेम में उनको पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं थी. कंटेम तो इनके खिलाफ है जिनको चार्ज देना था. नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ जी. वो भी सर. इसका आते वॉच रखते हैं, खड़े हो जाते हैं. सर मैं ऐसा करता हूँ, 11/9/23 को जो कंप्लाइंस हुआ
वो मैं फाइल कर देता हूँ, मेरे को 1 वीक का टाइम दे दीजिएगा, तो मैं 1 वीक में वकल। नहीं है क्या? सर एक बार हो गई, फिर इन्होंने उसका उसके हमसे आपत्ति करी? आपत्ति लगाई थी, रिजॉइंडर दिया, फिर उसका भी रिप्लाई दे दिया। फिर उसके बाद में जो कंप्लाइंस हुआ वो 11/9/23 को हुआ। तो 11/9/23 की कार्रवाई को आपके समक्ष लाना है कि हमारा जो दायित्व था वो हमने पूरा कर दिया। सर ये 11/9/23 की बात कर रहे हैं, पिछली ऑर्डर शीट देखें सर इसमें प्लीज। सर वो है 29/11/24 की देखें। 11 वो आप पुरानी बात कर रहे हो जी जी, वो कोर्ट को दिखा चुके हैं। जी वो 29 कंप्लायंस दिखा चुके हैं। उसके बाद कोर्ट ने 29/11 को ऑर्डर किया। सर काइंडली सी ऑर्डर डेटेड 29/11/2024। नेक्स्ट वीक लगा रहे हैं, एक नेक्स्ट वीक में मैं वो फाइल कर दूंगा सर। नेक्स्ट वीक लगा रहे हैं। आप कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करिए। और मैडम जवानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए। वास्तविक आप तहसीलदार है, वहां जाके देखिए कि जो पिटिशनर कह रहे हैं वो बात सही है कि नहीं। सर उसके रिगार्डिंग वो वाली बात है, तो वो कोर्ट का ही ऑर्डर है कि जो दान पात्र हैं उनको सील पैक किया जाए। तो किया सील गया है पैक क्या? किया गया। कहाँ किया गया है? आपको हमने फोटोग्राफ लगाए हैं सर, इसमें हम वीडियो दिखा देते हैं आपको। सर आज की डेट तक वो पैसा वहां सर जो अमाउंट हमारे पास वीडियो है सर, कल तक सील पैक होकर के बैंक अकाउंट में जमा भी कर दिया। सर कल- पूरा पैसा सर एक थाली पर रख के सर जेब पे भरने का सर रोज का वीडियो है सर हमारे पास। अब ये आपस में सर इनको आपस का कहाँ है ये? आपस का नहीं है। ये ट्रस्ट का भी है सर। ही इज अ ट्रस्ट मेंबर। आपस का नहीं है। इसका दूसरे इसका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। ही हैज गॉट नो ओन इंटरेस्ट। ही इज एन मेंबर ऑफ 4 ट्रस्ट। पिटीशंस आई थी, वो डिस्पोज हुई। The petitioner, senior counsel Sri K.C. Gilroy, along with Sri Pradeep Dwivedi, advocate for the petitioner for respondent number 1 to 3. सर है ना, 1 से 3 के लिए हो ना। गवर्नर काउंसिल श्री वसुंधरा अग्रवाल, R3 तहसीलदार। आप क्या, आपका शुभ नाम क्या मैडम? आकांक्षा चौरसिया सर। Madam Akansha No, one, is two, present in court. While argument of the counsel for the petitioner is that order has not been complied, Landed counsel for the state submit that order has been complied, and during course of the week he will file compliance report. Let him do so. Compliance copy be given to the counsel for the petitioner. Let order be complied in letter and spirit. Supply a copy to the registry, file a copy to the in the registry also list next week. She should be here on the next date. Let Tahsildar be also remain present on the next date of hearing. ये गाइडलाइंस को आ जाए सर, इसके बाद में अगर जरूरत होगी फिर बुला लीजिएगा। अननेसेसरी एक ऑफिसर को खड़े रखने के बजाय कंप्लायंस रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद में जरूरत होगी तो आप नहीं, कंप्लायंस रिपोर्ट आ जाने दीजिए। कंप्लायंस नेक्स्ट वीक हम फाइल कर देंगे, उससे अगर आप सेटिस्फाइड हो गए Let it तो be फिर here. जरूरत नहीं है सर। केवल उनको खड़ा रखने से क्या फायदा हो जाएगा, या केवल कंप्लायंस जरूरी है? तो मैं फाइल कर दूंगा सर, अगर उसके बाद में जरूरत होगी तो ये बुला लेंगे सर फिर से। सवाल ये है कि 23 की 25 आ गई और 23 की कंप्लायंस ही नहीं हो पा रही है। इतना छोटा सा मैटर है सर वो हो चुकी। अब वो जो विवाद आपस के हैं वो अब हम उसका हमारे लिए तो केवल इतना है आप कि तो कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस कर रहा हूँ। इनको सब सुपुर्द कर दीजिए, वीडियो बना लीजिए, वीडियो की कॉपी फाइल कर दीजिए। उसके बाद ये अगला पार्टी अगर कुछ झगड़ा करता तो ये उनके और उनके बीच की बात है। आप तो एक बार तो कर लें, इनको हैंड ओवर कर। करेक्ट सर, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं। एक बार पूरी कार्यवाही हो चुकी है हैंडओवर की, उसका सारा रिटर्न डॉक्यूमेंट भी हम लोगों ने लेकिन यहाँ नहीं फाइल किया ना। कोर्ट ने देखने के बाद सर, ये इनकी कंप्लायंस के बाद कोर्ट ने इनको बुलाया। मेरा कहना था कि वो चीज हो जाए, उसके बाद में जरूरत होगी तो बुलवा लेंगे। 107 ने मैडम पहले लापरवाही रही है, इसलिए आ जाने दीजिए।